वीडियो के टाइटल और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज पिज्जा ऑमलेट की बहुत ही अनोखी और जबरदस्त रेसिपी। इस रेसिपी को खाने के बाद बच्चे बूढ़े सभी खुशी से झूम उठेंगे। तो कैसे बनाते हैं ये रेसिपी, उसके लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। चीज़ पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 अंडों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक इंसान का इसमें आराम से पेट भर जाएगा। आप चाहे तो 3 या 4 अंडों का भी ऑमलेट बना सकते हो। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब एक बीटर या विस्कर से इन अंडों को हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों, और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से। अब इसमें कुछ वेजिस ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक मीडियम साइज टमाटर, इसे रफली चॉप कर लेंगे हम। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब प्याज। प्याज को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे दोस्तों। अब इसमें हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ दोस्तों। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पे शिमला मिर्च 2 चम्मच के करीब, और इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं काली मिर्च का पाउडर। तो ये हम डालने वाले हैं 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और इसके बाद हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं ताज़ा काटा मिस्टर हरा धनिया। और आखिरी में इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच के करीब दूध। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब एक बीटर की मदद से हम इन सभी चीज़ों को फेंट लेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों, और लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से जब तक कि सभी अपने वेजिस मिक्स नहीं हो जाती तब तक। अब इसके बाद एक फ्राइंग पैन ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ बटर। तो बटर की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बटर को फैला देंगे हम पैन में अच्छी तरीके से, और पैन को घुमा लेंगे हम अच्छी तरीके से जिससे कि बटर चारों तरफ फैल जाएगा पैन के सभी साइड में। अब जो अंडों को हमने पहले से फेंट के रखा था, अब वो पैन के अंदर डाल देंगे हम आराम से चारों तरफ। और अब अंडों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 1 मिनट के लिए इसी तरीके से। और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और ऑमलेट को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर। और 3 मिनट के बाद देख सकते हो अपना ऑमलेट लगभग पक चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालने वाले हैं कुछ चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो आपके टेस्ट के मुताबिक। और आखिरी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं चीज़। तो चीज़ यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे अमूल चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और इस तरीके से चीज़ ग्रेटर की मदद से हम इसके ऊपर चीज़ फैला देंगे अच्छी तरीके से। और चीज़ डालने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है दोस्तों, जितना चीज़ आप डालोगे उतना फ्लेवर इसका ज़्यादा आएगा और खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और बस आखिर में 1 मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे जब तक कि ये चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। और ऑमलेट भी अपना अच्छी तरीके से पक जाएगा दोस्तों। और 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो देख सकते हो आप अपना चीज़ पिज़्ज़ा ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है। देखने में कितना लाजवाब लग रहा है देख ही सकते हो आप। और इसकी खुशबू तो मैं क्या बताऊँ, इतनी गजब आ रही है, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप चीज़ ऑमलेट पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।